वृंदावन ऐसा है जहां भगवान नाचते नजर आते हैं, बिहारी जी का दर्शन होता है। वृंदावन में श्री बिहारी नैना लड़ाने को जी चाहता है। वृंदावन में श्री यमुना जी डुबकी लगाने को जी चाहता है। ऐसा है वह ब्रज क्षेत्र। देवर्षि नारद कहते हैं मैंने भगवान की लीलाओं का दर्शन मन ही मन किया, मन प्रफुल्लित हो गया। आगे पहुंचा यमुना तट पर, और यमुना जी के तट पर जैसे ही पहुंचा ना, तो वहां मैंने कुछ और देखा। क्या देखा कि वहां पर जाकर के जैसे ही मैं पहुंचा तो मेरा मन खिन्न हो गया, क्योंकि वहां मैंने ऐसा कुछ देख लिया। कुछ स्त्रियां बैठी हैं, उन स्त्रियों में एक बड़ी सुंदर सुसज्जित 16 श्रृंगार से सुसज्जित युवा स्त्री बैठ करके रो रही है, और उसकी गोद में 2 पुरुष वृद्ध लेटे हुए हैं अचेत अवस्था में, उनकी चेतना नहीं है, और वह स्त्री चारों तरफ किसी को खोज रही है। मैंने देखा स्त्रियों का समूह है, जो रोने वाली स्त्री है उसकी सेवा में कई स्त्रियां हैं, कोई पंखा कर रही है, कोई उस स्त्री के पैर दबा रही है, कोई हाथ पकड़ करके बैठी है, लेकिन वो स्त्री रोए जा रही है। जब मैंने देखा स्त्रियों का समूह है तो सोचा इसका दुख जानूं और इसके पास जाकर के पूछूं क्या दुख है। देवर्षि नारद कहते हैं कि सनकादिकों, मैं उन स्त्रियों के पास जाने वाला था, लेकिन मन में विचार आया। स्त्रियों का स्वभाव है, पल में रोने लगती हैं, पल में झगड़ने लगती हैं, पल में हंसने लगती हैं। यदि मैं स्त्रियों के पास पहुंचा और मैंने पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, और कहीं उसने गुस्से में कह दिया तुम्हें क्या करना है, तुम तो बाबा जी हो, तुम अपनी गली जाओ, स्त्रियों का कोई ठिकाना, तो मैं वहां से ये सोच करके जाने लगा। और जैसे ही मेरा जाना हुआ कि वो रोती जो स्त्री थी रोती हुई, उसने मेरी ओर देख करके मुझे पुकारा, भो भो साधु क्षणं दृष्टो मच्चित्तामपि नाशये दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगुवरं परम। हे साधु, जरा क्षण मात्र के लिए रुक जाओ। हे महात्मा जी, कहाँ जा रहे हो, जरा रुको। देवर्षि नारद ने सुना, पीछे मुड़ करके देखा, वही स्त्री उन्हें पुकार रही है। नारद जी ने कहा, सनकादिकों, मैं उस स्त्री के पास पहुंचा, और वहां पहुंच करके जैसे ही मैंने उससे पूछा, काशी तुम कौन हो तुम, और ये दोनों पुरुष कौन है जो तुम्हारी गोद में लेटे हुए हैं, और ये इतनी सारी स्त्रियां कौन है जो तुम्हारी सेवा कर रही हैं। तब उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों जो पुरुष है ना, ये कोई और नहीं है, ये दोनों पुरुष मेरे बेटा हैं, ये मेरे पुत्र हैं। एक ज्ञान है तो दूसरा वैराग्य है, और दोनों बूढ़े हो गए। और देखो, मैं इनकी माँ हूं और मैं जवान हूं। संसार में कहीं ऐसा देखा है कि माँ जवान हो और बूढ़े बेटा हो जाए? ऐसा नहीं होता है देवर्षि नारद। मेरे दुख का कारण यही है कि मेरे पुत्र तो बूढ़े हो गए, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, और मैं जवान हूँ। देवर्षि नारद, यही मेरे दुख का कारण है। इन्हें उठाओ देवर्षि नारद, मेरे दुख को दूर करो, इनका बुढ़ापा दूर करो। नारद जी ने कहा, आप अपनी पूरी कथा सुनाओ। भक्ति ने अपनी पूरी कथा सुनाई। दक्षिण में मेरा जन्म हुआ, और महाराष्ट्र में मुझे सम्मान कहीं कहीं प्राप्त हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ। गुजरात में जब पहुंची ना, तो गुजरात में पाखंडियों के द्वारा मेरा बड़ा अपमान हुआ, और मैं पुत्रों सहित बूढ़ी हो गई था। कोई वैरागी नहीं था। वो गुजरात की भूमि जो है ठीक नहीं थी, तो भक्ति वहां बूढ़ी हो गई अपने पुत्रों के साथ। लेकिन उस गुजरात की भूमि में भक्ति और ज्ञान वैराग्य इनका सम्मान नहीं था। कलिकाल ऐसे ही आया ना, तो उस कलिकाल में एक भक्त पैदा हुए गुजरात के।
जिनका नाम है नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता जब से उस गुजरात में आए थे ना, तो उन्हीं के भजन के प्रताप से वह गुजरात की भूमि आज भक्तिमय, ज्ञानमय, वैराग्यमय हो गई है। बदल गया उस क्षेत्र का पर्यावरण। तो भक्ति कहती मैं वहां पर बूढ़ी हो गई, वहां से मैं दुखी होकर के आगे आई, तो सोचा वृंदावन जाना चाहिए। वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गई, मेरे ज्ञान वैराग्य जो पुत्र हैं ये बूढ़े के बूढ़े बने रहे। क्योंकि वृंदावन में भक्ति को तो सम्मान मिला है, क्योंकि वहां रास बिहारी का निवास है, राधा जी के साथ विराजते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य को सम्मान नहीं मिला, इसलिए ये बूढ़े के बूढ़े रह गए। देव ऋषि नारद इनका दुख दूर करो, बुढ़ापा दूर करो। नारद जी ने कहा कि देवी चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे पुत्रों को जागृत कर देता हूँ, इनका बुढ़ापा दूर कर देता हूँ। और ज्ञान वैराग्य के पास पहुंच करके देव ऋषि नारद ने कहा कि उठो ज्ञान, उठो वैराग्य, उठो। आवाज भी नहीं उठे, चेतना नहीं आई, तो वेदों की ऋचाओं से उनको जगाना चाहा। वेद ऋचाओं से भी नहीं जागे, तो गीता का पाठ प्रारंभ कर दिया। और गीता सुना सुना करके उनके कान में उन्हें जागृत करने का प्रयास करने लगे। एक बार गीता सुनाई, 2 बार सुनाई, 3 बार। मुहुर्मुहु गीता पाठे मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ सुनने पर भी वह ज्ञान वैराग्य में चेतना नहीं आई। तब तो देव ऋषि नारद को चिंता में डूबता हुआ देख करके वहां आकाशवाणी हो गई कि हे देव ऋषि नारद, तुम्हारा जो उद्योग है वह जरूर सफल होगा, जरूर इनका बुढ़ापा दूर होगा, जरूर भक्ति का दुख दूर होगा। लेकिन वह दुख जब दूर होगा जब तुम्हें सच्चे संत मिलेंगे, और उन सच्चे संतों के पास ही इस दवा की औषधि प्राप्त होगी। इस दुख दूर करने का जो उपाय है वो संत ही बताएंगे। ऐसी आकाशवाणी हुई, देव ऋषि नारद के मन में चिंता हो गई कि देखो इस व्योमवाणी ने, इस आकाशवाणी ने न कोई ऐसा संत बताया कि उस संत के पास चले जाओ, न औषधि का नाम बताया कि ये उपाय है, इस उपाय को करोगे तो, ना तो उपाय बताया और ना ही उपाय को जानने वाला कौन होगा ये बताया। अब मैं क्या करूं? देव ऋषि नारद इसी चिंता में दौड़े दौड़े आश्रमों में जाते हैं। तो आश्रमों के जो अधिकारी होते हैं ना, वो देखते हैं कि नारद आ रहे हैं हमारे पास, और नारद जैसे ही उनसे पूछते हैं कि भक्ति का दुख और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर होगा, कोई उपाय बताओ। तो जो ऋषि मुनि मठाधीश है वो कहते हैं कि देव ऋषि नारद, जब आप ही नहीं जानते हैं उस उपाय को तो हम आपको कैसे बता सकते हैं, क्योंकि आप तो स्वयं भगवान श्री विष्णु के बड़े प्रिय हो। अब तो ऐसी दशा हो गई कि नारद जी कहीं जा रहे हैं ना, और जैसे ही उनका आगमन देखते हैं तो लोग अपना आश्रम छोड़ करके भाग जाते हैं। कई कई ऋषि मुनि नारद को देख करके मौन व्रत रख लेते हैं कि हमारा तो मौन व्रत है, आज हम बोलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब देव ऋषि नारद उस उपाय को नहीं जानते हैं तो हम कैसे जान सकेंगे। नारद जी इसी चिंता में दौड़े दौड़े गए। बद्री विशाल में ऋषि सनत कुमारों का दर्शन हुआ, चरणों में प्रणाम किया। सनत कुमारों ने कहा, नारद चिंता मत करो, अब तुम सही जगह आ गए हो। हम तुम्हें बताएंगे कि किस उपाय के करने से इनकी जो बुढ़ापा है वो दूर होगा और भक्ति का दुख दूर होगा। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि ऐसा कौन सा उपाय है? तो कहा चलो हम भागवत की कथा कहेंगे, और भागवत की कथा के श्रवण मात्र से इन दोनों का बुढ़ापा भी दूर हो जाएगा और भक्ति माता के दुख का भी निवारण हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा, महाराज ये बताओ कि भागवत की बात कर रहे हो आप, मैंने तो उन ज्ञान वैराग्य को बड़े बड़े वेदों की ऋचाओं से जगाना चाहा, गीता के पाठ को बार बार मैंने उनके कानों में सुनाया, फिर भी वो नहीं जागे। ये भागवत कैसे उसे जगा देगी? कैसे भक्ति का दुख दूर हो जाएगा? इतनी छोटी सी भागवत। वेदा वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठ प्रबोधिताम् भक्ति ज्ञान विरागाणाम
नोदतिष्ठत्रिकं यदा। कैसे उन तीनों के दुख का निवारण होगा? सनत कुमारों ने कहा, देवर्षि नारद एक बात बताओ, ये यदि कोई व्यक्ति आम खा रहा हो, आम का स्वाद जानता हो, है ना, तो वो आम के स्वाद को जानने वाला व्यक्ति आम के पेड़ को देख करके कहे कि इसका पत्ता खा करके ये स्वाद मिल जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या? जो फल में आनंद है वो पत्ते में नहीं मिलेगा, वो लकड़ी या डाल चबाने से वो रस नहीं मिलेगा, जो रस उस आम के फल में रहता है। अच्छा, आम चूसने वालों को देखो, जब आम का सीजन आता है तो बड़े भाव से चूस चूस के खाते हैं। कई तो इतने तन्मयता से आम खाते हैं कि महाराज आम खा करके उसके छिलके को भी चूसने लगते हैं कि कहीं इसमें से भी रस निकल जाए। और तो और छिलकों को रगड़ रगड़ के खा के उसके बाद गुठली को पकड़ के खूब चूसेंगे कि इसमें से भी निकल जाए रस, हा? क्योंकि आम के रस का आनंद ही ऐसा है। तो जो फल में आनंद है, जो फल के रस में आनंद है, वो पत्ते में नहीं मिलेगा, वो डाली में नहीं मिलेगा, वो रस तो केवल उस फल में ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देवर्षि नारद, ये जो भागवत है, ये भागवत वेदों में नहीं मिलेगा इसका रस, क्योंकि वेदों का पका हुआ फल ही तो भागवत है। तो भागवत में जो आनंद, जो रस मिलता है, वो वेदों से प्राप्त नहीं हो सकता। वेदों का सार ही भागवत में है। तो जैसे एक आम के वृक्ष का सार उसका फल है और उस फल में ही रस होता है, उसी प्रकार से वेदों का फल, पका हुआ फल भागवत है और उस भागवत में ही आनंद मिलता है। और हे देवर्षि नारद, एक और बात बताएं, दूध जो होता है, दूध सुंदर दूध हो तो उसको जब मथेंगे, उससे दधी बनाएंगे, दधी से मट्ठा बनाएंगे, मही बनाएंगे, फिर नवनीत निकलेगा, माखन निकलेगा, फिर माखन को तपा करके घी बनाएंगे। तो जो स्वाद घी में होता है वो स्वाद क्या दूध में मिलता है? हा? अब कहीं घी की पूड़ी, पंडित जी कह रहे घी की पूड़ी बनाओ हवन के लिए, अब घी की पूड़ी बन रही है, घी खत्म हो गया, बहू ने कहा सासू माँ घी खत्म हो गया। अब सासू ज्ञानी है, उसको पता है कि दूध से ही तो घी बनता। सासू ने आवाज दी, एक काम कर, घी खत्म हो गया तो कढ़ाई में दूध डाल ले, क्योंकि दूध से ही तो घी बना है, पूड़ी निकाल ले दूध से। तो ये बताओ, क्या दूध में पूड़ी तलेंगी? नहीं तल सकते। इसी प्रकार से जो दूध का कार्य है वो दूध करता है, जो घी का कार्य है वो घी करेगा। वेदों का कार्य वेद करेंगे और भागवत का कार्य भागवत करेगी। अच्छा, गन्ने में वो रस होता है, गन्ने से ही शक्कर बनती है। हाँ? घर में मिठाई बना रहे हो, शक्कर खत्म हो जाए, गन्ने का पेड़ घर में लगा हो, तो क्या मिठाई में गन्ने का रस डालोगे आप? नहीं डालोगे, क्योंकि शक्कर के बिना मिठाई नहीं बनेगी। ऐसे वेद हैं, और वेदों का जो सार है वो भागवत है। जो भागवत में रस है, भागवत मुक्ति प्रदान करती है, भागवत मोक्ष प्रदान करती है, भागवत वैकुंठ की प्राप्ति कराती है, भागवत इस संसार से मुक्त करती है। भागवत वह बूटी है जो सामर्थ्य भागवत में है, वो अन्य कोई ग्रंथों में नहीं है। नारद जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। नारद जी ने अपने आप को धन्य माना। भाग्योदयेन बहुजन्म समरजितेन सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारं नासं विदाय ही तदोदयते विवेकः। जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है तब भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। कहाँ करें, कैसे करें? तो गंगा के तट पर ले गए, वहां पर आनंद नाम का घाट है, वहां पहुंचे, चारों ओर बालू बालू रेत रेत है।
उस रेत में ही जाकर के चारों कुमारों ने बड़े चारों कुमारों के लिए आसन बनाई, व्यास आसन जैसे हमारे यहाँ बनी है ना, ऐसी आसन पर बैठ गए चारों कुमार और नीचे बैठ गए देवर्षि नारद। नारद जी ने 3 आसन और लगा दी, क्योंकि भागवत कथा शुरू होने वाली है। भागवत कथा को कहने वाले ये चारों कुमार हैं, सनक सनंदन, सनत कुमार, सनातन, और सुनने वाले जो यजमान हैं वो है नारद। अब नारद जी की पत्नी तो है नहीं, पत्नी यदि बैठती है कथा सुनने के लिए तो दाहिने भाग में बैठती है। जब यजमान बैठते हैं दाहिने भाग में पत्नी बैठ करके कथा सुनती है। हाँ, अब नारद जी ने क्या किया, वहां पर आसन भक्ति ज्ञान वैराग्य का लगा दिया है। अब कथा श्रवण करने के लिए बैठे, जैसे जैसे लोगों को पता चला दौड़ दौड़ करके आने लगे, अरे कथा हो रही है, भागवत सुनाने वाले हैं सनत कुमार, गंगा के आनंद तट पर कथा हो रही है। भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, तथैवच सब जगह धूम हो गई। देवता भी अपने स्वर्ग को छोड़ छोड़ करके भागवत कथा सुनने के लिए आ गए। सारे तीर्थ अपना अपना स्वरूप छोड़ करके वहां पर नर नारी का स्वरूप बना करके कथा सुनने लगे। लता वृक्ष कण कण उस कथा को श्रवण करने के लिए वहां पर ललायत है। बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा वहां पर दौड़े दौड़े आ रहे हैं। हाँ, और वहां कथा होने वाली है। जोर जोर से भगवान के नाम की जयकार होने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, पुराण की जय जयकार के शब्द सुनाई दे, संत की ध्वनियां होने लगी। सनत कुमारों ने कहा, देवर्षि नारद, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हर्षितं समाश्रयेत। देवर्षि नारद, ये भागवत की जो महिमा है बड़ी महान है। इसको श्रवण करने मात्र से भगवान हृदय में विराज जाते हैं, भगवान बैठ जाते हैं। और कथा भागवत स्यापि नित्यम भगवती यद ग्रहे, जिसके घर में भागवत की पोथी सदैव विराजमान हो, जिसके घर में भागवत रखी हो, वह भागवत जिस घर में रखी होती है वो घर घर नहीं होता, वो घर मंदिर हो जाता है, जहाँ भगवान की भागवत कथा हो। और जहाँ भगवान की कथा बैठी हो, जहाँ भगवान की कथा हो रही हो, ऐसा जो घर है जहाँ पर भागवत की कथा चल रही हो, वह घर घर नहीं होता है, वह गांव गांव नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वह गांव तीर्थ बन जाता है। गंगा यमुना के, गंगा का फल, तीर्थों का फल उस गांव में कथा श्रवण करने मात्र से भक्तों को प्राप्त हो जाता है। और सुनो, जिसने अंत समय में भी भगवान की कथा को सुन लिया उसका जीवन धन्य हो जाता है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना उनका जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ चला गया, समझ लो। जीवन पूरा निकल गया और भगवान की कथा नहीं सुन सके, उनका जीवन व्यर्थ हो गया। ऐसे ऐसे श्री सनत कुमार कहते हैं, आ जन्म मात्र मपीते येन सठेन कश्चित्तम विधाय शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवद बत तैन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जने दुख। जिसने भगवान का नाम कभी न लिया हो, जिसने भगवान की कथा कभी न सुनी हो, वह जीव तो केवल अपने के गर्भ में उसे दुख देने के लिए ही आया है। व्यर्थ में उसकी माँ ने उसको 9 महीने कोख में रखा। जो भगवान की कथा नहीं सुनता हो, भगवान का नाम नहीं लेता हो, वो खर के समान है, वो चांडाल के समान है, उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। जो फल तप करने से प्राप्त नहीं होगा, जो फल योगियों को सामान्य नहीं मिलता, वो फल केवल 7 दिन भगवान की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। और भगवान स्वयं इसमें विराजमान, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते, हरे प्रत्यक्ष भगवान निवास करते हैं इस भागवत रूपी समुद्र में।
इतना कह ही रहे थे तो सूत जी महाराज कहते हैं कि है सौनक, उसी समय क्या हुआ कि वहां पर भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई है और भक्ति माता वहां आकर के नाचने लगी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती। बार बार भगवान का नाम लेते हुए वह भक्ति माता नाच रही है, गा रही है, भगवान का भजन कर रही है। और ऐसे भक्ति को देख करके भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर के वहां प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, भक्ति नाचने लगी। और भक्ति ने कहा कि प्रभु आप बताओ मैं कहाँ निवास करूं। देवर्षि नारद ने कहा कि जहां जहां भगवान का भजन हो, जहां जहां भगवान की कथा हो, उन भक्तों के हृदय में जाकर के निवास करो। तो आज भी भक्ति माता उन्हीं के हृदय में बैठती हैं जो भगवान की कथा को प्रेम से सुन रहे होते हैं।